Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी व्याकरण की हमारी आज की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा अनुसार हम अभी वाक्य व वाक्य के भेदों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब तक हमने वाक्य का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से दो आधारों पर किया है। पहला था अर्थ के आधार पर, जिनमें 8 भेदों को हमने जाना। आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे वाक्य का जो दूसरा वर्गीकरण है वह है रचना के आधार पर। तो आज की कक्षा का विषय है हमारा वाक्य के भेद, जो कि रचना के आधार पर किए गए हैं। जान लेते हैं रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य है और अंतिम है हमारा मिश्रित। सरल, संयुक्त, मिश्रित जानेंगे हम इनको एक एक करके विस्तार से। तो रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद है सरल। सरल शब्द आप जानते ही साधारण। अब साधारण कैसे होगा? परिभाषा इस प्रकार है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। हमने उद्देश्य को वाक्य के अंग के अंतर्गत समझा था कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए वह उद्देश्य होता है और जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय होता है। सरल वाक्य वो होता है जिस वाक्य के अंतर्गत एक उद्देश्य हो और उसका एक ही विधेय हो, अर्थात कार्य को करने वाला एक कर्ता और उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया भी एक होनी चाहिए। ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम इसके। राहुल पढ़ता है, राहुल कर्ता और पढ़ना उसकी क्रिया हुई। अगला है मैं जाता हूँ, मैं कर्ता और जाता हूँ क्रिया। उसके बाद में है राम मेरे घर कल आया था, यानी राम के आने का जो कार्य है वो कल हुआ था। यहाँ पर 2 क्रियाएं नहीं है, एक ही है राम का आना। उसके बाद में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। संतोष यानी जो कुछ भी हमें मिल जाए उसमें संतुष्टि हो जानी चाहिए। उसके बाद में है सीमा धीरे धीरे लिखती है। तो सीमा करता है हमारी और उनके द्वारा लिखने की क्रिया हो रही है। यहाँ पर सभी वाक्य एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पर कर्ता एक है और उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया भी एक है। तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि ये सब के सब सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हम रचना के आधार पर वाक्य के दूसरे भेद की ओर, जिसका नाम है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, मेल करना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, यानी 2 उपवाक्य होंगे, दोनों तरफ उपवाक्य होंगे और इन उपवाक्यों को और, या, अथवा, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, तथा, एवं, बल्कि, अतः आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ेंगे। यानी जब भी वाक्य के अंतर्गत 2 उपवाक्य हो और उन उपवाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाए तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, उदाहरण हम देख लेते हैं। वह तुम्हारा साथ दे या न दे, मैं दूंगी। तो यहाँ पर ये उपवाक्य है, या से जुड़े हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हुआ। अगला है राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। तो ये भी संयुक्त वाक्य हुआ क्योंकि समुच्चय बोधक शब्दों से ये जुड़े हैं। आप आज जाएंगे या कल,
यहाँ पर समुच्चय बोधक है जो कि दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसके बाद में है उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो सका। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, हम मेहनत करते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर होती है, ये निश्चित है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल न हो सका। तो यहाँ पर किंतु शब्द जो है वो समुच्चय बोधक हुआ, तो ये भी संयुक्त वाक्य हुआ। अंतिम है हमारा, मीना बहुत बीमार थी अतः विद्यालय नहीं आई। बीमार होने के कारण कौन विद्यालय आता? वैसे भी हम कम ही जा पाते हैं। तो यहाँ पर भी अतः समुच्चय बोधक शब्द है, दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, और यही हमारी परिभाषा बताती है कि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होंगे जो कि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होंगे, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। बढ़ते हैं हम रचना के आधार पर अंतिम भेद की ओर, जिसका नाम है मिश्रित वाक्य। मिश्रण किया जाएगा यहाँ सभी प्रकारों का। परिभाषा इस प्रकार है, जिस वाक्य में एक प्रधान स्वतंत्र उपवाक्य हो। एक प्रधान स्वतंत्र उपवाक्य होगा, यानी वाक्य का जो अर्थ है वह पूर्ण रूप से उसी पर ही निर्भर होगा। तो परिभाषा है इस प्रकार, जिस वाक्य में एक प्रधान स्वतंत्र उपवाक्य हो और अन्य आश्रित वाक्य उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य जो है वो प्रायः कि, क्योंकि, जब तब, जैसा वैसा, यदि तो, जिसकी उसकी, जितना उतना, जो सो वह, यद्यपि तथापि आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। वापस देखिए आप इनको कि ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान स्वतंत्र उपवाक्य होगा और पूरा अर्थ उसी पर ही आधारित होगा, और जो अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे वे सब के सब कि, क्योंकि, जब तब, जैसा वैसा, यदि तो, जिसकी उसकी, जितना उतना, जो सो वह, यद्यपि तथापि आदि से जुड़े होंगे। जानते हम इनके उदाहरणों को। गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो। तो मुख्य क्या है, गांधी जी ने क्या कहा था। उसके बाद में यहाँ पर ये शब्द जोड़ने का काम कर रहा है। उसके बाद में है मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी, यानी अब मिलने का काम मुख्य रूप से हुआ है यहाँ पर, और आश्रित क्या है, वह किताब जो खो गई थी हमारी। उसके बाद में है मैं जानती थी कि वह जीत जाएगी, ये विश्वास था कि वह जीत जाएगी। तो जानना यहाँ पर मुख्य बात हुई। उसके बाद में है रोशन जो रायपुर में रहता है मेरा मित्र है, यानी उस रोशन की बात हो रही है जो र से रायपुर और र से रोशन, यानी रोशन जो रायपुर में रहता है वह मेरा मित्र है। यहाँ पर भी मिश्रित वाक्य है। उसके बाद में अंतिम हमारा उदाहरण है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी और उसकी। यहाँ पर शब्द जो है वह स्वतंत्र वाक्य को उपवाक्य के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने वाक्य के संपूर्ण भेदों को, उनके उपभेदों को जानने का प्रयास किया जो कि अर्थ और रचना के आधार पर थे। आज की हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.